हरे कृष्णा आप सभी को। आज हम सुनेंगे भक्त धन्ना जाट का हट और भगवान की मजदूरी। राजस्थान के टोंक जिले के एक छोटे से गांव में धन्ना नाम का एक किसान रहता था। धन्ना के पास ना तो शास्त्र का ज्ञान था और ना ही उसे पूजा पाठ की विधियां आती थी। उसके पास था तो बस एक भोला विश्वास। एक बार उसने एक पंडित जी को पत्थर की मूर्ति को नहलाने और भोग लगाते देखा। धन्ना ने सोचा कि यह पत्थर कोई जादू शक्ति है जो सब कुछ ठीक कर देती है। उसने पंडित जी से जिद की, महाराज मुझे भी एक भगवान दे दो। पंडित जी ने सोचा कि यह अनपढ़ किसान क्या समझेगा। उन्होंने रास्ते से एक गोल काला पत्थर उठाया और कहा, ले यही तेरे भगवान हैं, इन्हें खिलाए बिना तू मत खाना। धन्ना ने उस पत्थर के भगवान को मानकर अपने सीने से लगा लिया। घर आकर धन्ना ने थाली सजाई, बाजरे की रोटी और गुड़। उसने पत्थर के सामने थाली रखी और बोला, हे ठाकुर जी आइए और भोजन पाइए। पत्थर चुपचाप पड़ा रहा। एक दिन बीता, 2 दिन बीते। धन्ना ने जब अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डाला, वह कहता, मेहमान भूखा रहे और घरवाला खा ले, यह धर्म नहीं है। 7वें दिन धन्ना की आंखें धंस गई, शरीर कांपने लगा। उसने अंतिम बार पुकारा, प्रभु क्या मुझ गरीब के हाथ की रोटी इतनी कड़वी है। भक्त के प्राणों पर संकट देख वैकुंठ में हलचल मच गई। स्वयं भगवान श्री कृष्ण को एक बालक के रूप में प्रकट होना पड़ा। भगवान ने धन्ना के हाथ से आधी रोटी तोड़ी और खाने लगे। धन्ना खुश होकर बोला, वाह प्रभु आप तो बड़े सुंदर हो। अब तो रोज का यही नियम बन गया, भगवान और भक्त एक ही थाली में भोजन करते। एक बार गांव में भयंकर अकाल पड़ा। धन्ना के पास बोने के लिए बीज नहीं थे। उसने गांव के साहूकार से ऊंचे ब्याज पर अनार उधार लिए, पर अकाल इतना लंबा खींचा कि कर्ज बढ़ता ही गया। साहूकार ने धमकी दी, धन्ना अगर कल तुमने कर्ज नहीं चुकाया तो तेरी जमीन मेरी होगी। धन्ना रोते हुए अपने ठाकुर जी के पास गया। अगली सुबह साहूकार के घर एक सांवला सा मजदूर पहुंचा। उसने अपना नाम सांवरा बताया। उसने 3 महीने तक साहूकार के खेतों में वह मेहनत की जो कोई इंसान नहीं कर सकता। उसने पहाड़ों को काटकर रास्ता बना दिया, बंजर जमीन पर हरियाली ला दी। जब साहूकार के हिसाब ने किया तो उसे पता चला कि उस मजदूर की मेहनत का मूल्य धन्ना के कर्ज से कहीं ज्यादा था। जब तक वह धन्ना वहां पहुंचता, वह मजदूर गायब हो चुका था। धन्ना समझ गया कि उसके ठाकुर जी ने उसके कर्ज के बदले मजदूरी की है। भगवान अपने भक्त के लिए मजदूर तक बन गए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।